we are going to discuss blood circulatory system from biology first year syntax book board course. Firstly, we will discuss blood circulatory system. Blood circulatory system जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमें मालूम ही है, द ब्लड, द पंपिंग ऑर्गन हार्ट, एंड द ब्लड वेसल्स which carry the blood and transport it throughout the body. सबसे पहले हम बात कर लें ब्लड. ब्लड बेसिकली है क्या? ब्लड एक रेड कलर का विस्कस फ्लूइड है जो कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली, जो दो मेन कंपोनेंट पे कंसाइड करता है, दैट इज प्लाज्मा एंड द कॉर्पसल्स, सेल लाइक बॉडी और सेल्स, जिसमें हम जानते हैं तीन तरह के सेल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द थ्रोम्बोसाइट्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स रिस्पेक्टिवली. अच्छा, ब्लड हमारी बॉडी का 1:12 रेशियो कंसिस्ट करता है, यानी वेट ऑफ द ब्लड जो है वो 12 टाइम होता है हमारी बॉडी के हिसाब से. सबसे पहले हम पहले कंपोनेंट पर डिस्कस करते हैं, दैट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा हमारे बॉडी ब्लड का 55% बाय वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि कॉर्पसल्स की जो बात करें वो 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है. 55% प्लाज्मा बाय वॉल्यूम हमारा 90% वाटर बेस्ड होता है. रिमेनिंग 10% उसमें ऑर्गेनिक डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ट्राइग्लाइसराइड्स, यूरिया, हार्मोन्स एंड अदर एंजाइम्स वगैरह आ जाते हैं. हमारे प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक सॉइल्स प्योरली सॉल्यूशन फॉर्म में डिसॉल्व होते हैं, एंड ब्लड प्रोटीन्स कोलोइडल फॉर्म में डिसॉल्व होते हैं. अच्छा, कोलोइडल फॉर्म की बात करें तो कोलोइडल फॉर्म बेसिकली होती क्या है? कोलोइडल फॉर्म एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमारे प्रोटीन्स जैसे प्लाज्मा में डिसॉल्व तो हुए हैं, मिक्स तो हुए हैं, सॉल्युबलाइज तो हुए हैं, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं हुए. दे जस्ट फॉर्म अ एब्रप्ट मिक्सचर. Blood corpuscles is the second main component of blood, which is corpuscles basically float in the plasma, because plasma is a fluid and the corpuscles are the cells. They are floating in the plasma that make up blood. Corpuscles are 45% by volume. They mainly include erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Firstly, red blood cells that are erythrocytes, इनको डिस्कस कर लेते हैं. रेड ब्लड सेल्स हमारे पास ब्लड में सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं. दे आर बाइकॉन्केव, डिस्क लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, मगर इनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है उस हालत में जब ये बन रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होते हैं इनका न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है. ये बनते कहाँ पर? हमारे पास बोन मैरो में बनते, ठीक है. जब ये बन गए वहां पर, जब सर्कुलेशन में हमारे पास ये आएंगे तो इनका न्यूक्लियस जो है वो लॉस्ट हो चुका होगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है. क्यूबिक मिलीमीटर इनकी नॉर्मल रेंज है कि मेल्स में ये 5.5 मिलियन होते हैं एंड फीमेल्स में ये 4.5 मिलियन. मेच्योर होने के बाद ये डिवाइड नहीं होता. इनका डायमीटर 7 to 8 माइक्रॉन्स होता है. लाइफ स्पैन इनकी 120 डेज. ये 120 डेज. WBCs हम आगे डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा होती है. RBCs का लाइफ स्पैन WBCs से ज्यादा होता है. अच्छा, RBCs की एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, विच इज एन आयरन बाउंड प्रोटीन. आयरन बाउंड प्रोटीन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन इटसेल्फ, नेम शोज कि हीमोग्लोबिन में दो पार्ट्स हैं, दैट इज हीम एंड ग्लोबिन. हीम इज बेसिकली द आयरन पार्ट and the globin is the protein part, globule. आयरन में एक एफिनिटी होती है जिससे वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच कर लेता है. जब वो अटैच कर लेता है देन हीमोग्लोबिन इज देन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो ब्राइट रेड कलर शो करता है. हमें हमारे रेड का ब्लड का जो कलर है, एंड दैट इज बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन के जरिए ही ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, ब्लड के जरिए होती है,
ठीक है, 95% of cytoplasm in RBC is comprises of hemoglobin, and the remaining 5% is comprises of other enzymes, salts, and proteins, which हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, एक्सेट्रा। अच्छा, हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं ये प्रिंसिपली बनते हमारे शॉर्ट बोन्स के रेड बोन मैरो में है। जैसे कि शॉर्ट बोन्स हमारी बॉडी में स्टर्नम होती है, रिब्स होती हैं, वर्टिब्रीज होती हैं, ये वहां बनते हैं। अच्छा, जब बिफोर बर्थ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बनते लिवर और स्प्लीन में, लेकिन आफ्टर बर्थ ये इनकी जो फॉर्मेशन प्रोडक्शन साइट है वो कन्वे आ जाती है शॉर्ट बोन्स में, और ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं अपने लाइफ स्पेन को मुकम्मल करने के बाद लिवर और स्प्लीन में। अच्छा, आयरन पार्ट इज रिटेन्ड एंड द रेस्ट इज पास्ड एज बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऐसा एंजाइम है जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है। द अदर मेन कॉर्पसल्स आर व्हाइट ब्लड cells, that is leukocytes. Leukocytes are irregular nucleated and they are larger in size but less numerous than RBCs. WBCs हमारे पास बोन मैरो में बनते हैं, इनकी प्रोडक्शन साइट में स्प्लीन, थाइमस आ जाते हैं। शॉर्ट लाइफ ड्यूरेशन होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये 12 से 20 डेज में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि आरबीसीज हमारे पास 120 डेज का लाइफ स्पैन है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स हम इनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स और एग्रेन्यूलोसाइट्स। Granulocytes are polymorphonuclear and agranulocytes are mononuclear respectively. डिवीजन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स और बेसोफिल्स हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर प्लेस इन एग्रेन्युलोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे पास बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, सॉरी। और मोनोसाइट्स आगे जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होते हैं, जो ये हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दे रहा होता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स, इजोनोफिल्स और बेसोफिल्स हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें पीछे अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हमारे फेगोसाइट्स में हेल्प करते हैं, फेगोसाइट्स आर दे आर फेगोसाइट्स बेसिकली, जबकि लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स एंड इजोनोफिल्स प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन्स, हिस्टामीन एंड हेपारिन। Other last one is platelets, that is thrombocytes. Thrombocytes basically not particularly itself a cells, but they are the fragments of large cells called megakaryocytes. नॉन पिगमेंटेड होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और सबसे इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये प्रिवेंट ब्लीडिंग कर रहे होते हैं। क्या करते हैं बेसिकली, ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है एक इनसोल्यूबल फॉर्म में, फिब्रिन। एंड फिब्रिन बेसिकली, फिब्रिन के जो थ्रेड्स है वो जहां पर हमारा टिश्यू डैमेज हुआ होता है वहां पर जाके एक वेब फॉर्म कर लेते हैं, एंड दैट समहाउ हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। ये एक टेम्पोररी सील होती है और उसके बाद टिश्यू डैमेज जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट होता है। ब्लड के फंक्शंस में हमें अच्छा खासा अंदाजा तो हो ही गया है कि ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली ब्लड किस चीज की, हमारे न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, हॉर्मोन्स की, वेस्ट बाय बाय प्रोडक्ट्स की, मेटाबॉलिक वेस्ट की, और गैसेस की। ठीक है। अम, अच्छा, ये हमारा बॉडी में डिफेंस अगेंस्ट डिजीज भी हेल्पफुल करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, और पैरासिटिक इन्फेक्शंस के से भी हमें डिफेंस करता है। अच्छा, ये एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी देता है बाय द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो ये ब्लड हमारा जो है वो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी देता है। ब्लड एक इटसेल्फ बफर सोल्यूशन है, बफर सॉल्यूशंस मेंटेन करते हैं एसिड बेस बैलेंस को। तो ब्लड हमारी बॉडी में जो है वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, एक्सचेंज करता है मटेरियल्स थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड आउटसाइड दैट। अच्छा, ब्लड हेल्प्स इन द बॉडी इन मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट,
ये हमारे डिफेंसिव मीडिएटर्स को साइट ऑफ इंजरी तक ले जाने में भी हेल्पफुल होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में। एंड इट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। अच्छा, ब्लड के कुछ मेन डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें हमारे पास एनीमिया एक और डिसऑर्डर है। एनीमिया लैक इसमें नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो एबनॉर्मली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो आरबीसी की एक डिजीज है, बहुत कॉमन है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज बेसिकली अ ब्लड कैंसर एंड इट इज द मेलिग्नेंट डिसऑर्डर। मेलिग्नेंट डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? ट्यूमर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर एंड एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स हमारी बॉडी में रहते हैं, पड़े रहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर्स आर द ट्यूमर्स जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट आर बेसिकली कैंसर्स। ल्यूकीमिया क्या होता है? ये एक ब्लड कैंसर है, तो एक मेलिग्नेंट डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हीमोपोइटिक टिश्यूज जो है वो एक हीमोपोइटिक टिश्यूज का डिसऑर्डर है। हीमोपोइटिक टिश्यूज क्या करते हैं? ये आरबीसी प्रोडक्शन करते हैं। इस ल्यूकीमिया में नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इंक्रीज हो जाता है। अगर हम ये इमेज देखें, इस इमेज की अगर हम बात करें तो इसमें नॉर्मल ब्लड में जो आरबीसीज है, दे आर न्यूमरस इन नंबर। हमने पहले डिस्कस करा था कि आरबीसी ब्लड में ज्यादा तादाद में होते हैं एज कम्पेयर टू डब्ल्यूबीसी। ल्यूकीमिया में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की तादाद बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो हीमोपोइटिक टिश्यूज हैं जो आरबीसी की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो नहीं करवा पा रहे होते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आरबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है एंड डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये ब्लड बोन मैरो और जो फॉर्मेशन होती है ब्लड सेल की, उसका ऑब्स्ट्रक्ट एक एबनॉर्मल सिनेरियो ल्यूकीमिया बेसिकली। इसमें हमारे पास मोस्ट सिवियर केसेस में डेथ हो जाती है, हेमरेज हो सकता है। अच्छा, कॉज क्या है ल्यूकीमिया का, ये अब तक अननोन है, लेकिन हम इस बात को नॉर्मली रखते हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशन या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स के नतीजे में, रेट्रोवायरस या जेनेटिक्स के नतीजे में ये हमारे पास अकर होता है। अच्छा, सेकेंड डिजीज हमारे पास है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया leukemia basically is the disease of WBC and the thalassemia is the disease of hemoglobin production. थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज है। थैलेसीमिया दो तरह की होती है, एक हीट्रोजाइगोट बेस्ड होती है और एक होमोजाइगोट। अब हीट्रोजाइगोट बेस्ड क्या है? हीट्रोजाइगोट्स क्या होते हैं? हीट्रोजाइगोट्स में हमारे पास दो एलील्स होती है। एक एलील हमारे पास जो एक पेरेंट से आई होती है उसमें थैलेसीमिया प्रॉन नहीं होती है, वो थैलेसीमिया उसमें होने के चांसेस नहीं होते हैं, जबकि दूसरी एलील में फॉर एग्जाम्पल है। तो ये दोनों हीट्रोजाइगोट्स होते हैं। इसके नतीजे में थैलेसीमिया होगा तो वो थैलेसीमिया माइनर होगा, ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप। लेकिन सेकंड टाइप हमारे पास मेजर है, जिसमें क्या होता है कि दोनों एलियंस थैलेसीमिया करवाने की रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड इफ दिस इज लॉन्ग, अगर ये प्रोलॉन्ग रहेगा तो ये हमारे पास हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी करवा सकता है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया का सबसे बड़ा कॉज थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया इज बेसिकली मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस। इसका साइड इफेक्ट किडनी इनलार्जमेंट भी हो सकता है। और इसकी जो ओनली रेमेडी है वो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें भी मैल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, और नॉर्मल से थैलेसीमिया का जो हीमोग्लोबिन की वजह से जो शेप है आरबीसी का, वो इंतहाई खतरनाक हद तक डिफरेंट है, जो हमारी ब्लॉक भी कर सकता है, हमारी वीन्स को भी ब्लॉक कर सकता है, चोक भी कर सकता है। अच्छा, कुछ सैंपल एमसीक्यूज है जिसमें अगर हम देखें कि हमारा हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प नहीं करता, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प नहीं करता, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। platelets are primarily responsible for, they are not carrying oxygen, एंटीबॉडी प्रोड्यूस भी नहीं करते ये, ब्लड मेंटेनिंग ब्लड पीएच भी नहीं करते,
blood clotting is the right answer. So, in which part of the body does hematopoiesis, blood cell formation primarily occur in the adults? Hematopoiesis are responsible for red blood cell production, and red blood cells are produced in bone marrow. And what is the function of white blood cell in the body? White blood cells are the soldier of the body. They are fighting against infection. So these are simple MCQs. Anemia characterized by a decrease in platelet count, whereas which type of white blood cell is involved in immune response against parasitic infection? अच्छा, न्यूट्रोफिल्स हमारे नहीं हो सकते हैं, बेसोफिल्स बेसिक होते हैं नहीं, मोनोसाइट्स इंफॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, इजोनोफिल्स आर द राइट आंसर. थैंक यू, दैट्स ऑल.